जय मसीह की भाई बहनों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल में ब्रीवर्स फैमिली मारानाथा में। चलिए आज हम जानेंगे सफल प्रार्थना के रहस्यों के विषय में। सफल प्रार्थना के 3 गहरे रहस्य जो न केवल आपके जीवन को बदल सकते हैं बल्कि आपको ब्रह्मांड की ऊर्जा से सीधा जोड़ सकते हैं। क्या आपने कभी पूरी श्रद्धा भरोसे के साथ प्रार्थना की लेकिन उसका जवाब नहीं मिला? क्या भगवान परमेश्वर वाकई सुनते हैं हमारी प्रार्थनाएं, या फिर प्रार्थना करने का भी एक तरीका या एक रहस्य होता है? चलिए पहले भाग से हम जानेंगे कि प्रार्थना क्या है। प्रार्थना सिर्फ शब्द नहीं है, ये आत्मा की एक पुकार है। प्रार्थना का मतलब है अपने पिता, अपने परमेश्वर से बात करना। ये आत्मा की एक पुकार है, ये वह ऊर्जा है जो हमारे हृदय से निकलकर उस ब्रह्मांड की शक्ति से टकराती है। प्रार्थना का अर्थ है पूर्ण समर्पण और विश्वास। जब हम सच्चे दिल से कुछ चाहते हैं तब वो चाहत एक तरंग बनकर पूरे ब्रह्मांड में फैलती है। ये विज्ञान भी मानता है कि हमारे विचारों में कंपन होता है और प्रार्थनाएं एक केंद्रित कंपन है, यानी कि वाइब्रेशंस। तो अगर प्रार्थना सिर्फ शब्द नहीं बल्कि ऊर्जा है, तो वो ऊर्जा हमें परमेश्वर से, वो सामर्थ हमें परमेश्वर से मिलती है। तो सफलता उसी की होती है जिसकी सामर्थ सबसे शुद्ध और केंद्रित होती है। भाग दूसरा, सफल प्रार्थना के 3 रहस्य। भावना की स्पष्टता। परमेश्वर शब्द नहीं सुनते, वो आपकी भावना को पढ़ते हैं। प्रार्थना करते वक्त क्या आप पूरी तरह से उस भावना में डूबे होते हैं? क्या आप जो मांग रहे हैं उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं? उदाहरण के लिए, अगर कोई कहे कि परमेश्वर मुझे शांति दे, लेकिन भीतर से वह डर, चिंता और गुस्से से भरा हो, तो क्या उसकी प्रार्थना काम करेगी? रहस्य दूसरा, विश्वास और समर्पण। प्रार्थना के बाद भी शंका है तो प्रार्थना अधूरी है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करने से पहले हमारा मन शुद्ध होना चाहिए। हमारे मन में कोई विचार, कोई शंका, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। प्रार्थना सिर्फ मांगने का नहीं, एक विश्वास का भी खेल है। मांगने के बाद कैसा होगा? सोचने लगे तो आपने ब्रह्मांड की ऊर्जा पर भरोसा नहीं किया। हम देखते हैं कि पूरे ब्रह्मांड को, इस धरती को, इस स्वर्ग को, इस आकाश को, इस धरती को परमेश्वर ने बनाया है। बीज बोने के बाद किसान रोज खोद कर नहीं देखता कि पौधा उग गया या नहीं उगा। वो सिर्फ पानी देता है और सिर्फ विश्वास और भरोसा रखता है। इसी तरह आप भी रोज प्रार्थना करें, शुद्ध मन के साथ, बिना संदेह के साथ, और विश्वास रखकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। रहस्य तीसरा, समय और धैर्य का नियम। हर चीज़ अपने समय पर होती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है कि हर एक चीज़ का समय है। चाहे रोने का समय, हंसने का समय, खेलने का समय, हर एक चीज़ का एक समय है। हो सकता है जो आप आज मांग रहे हैं वो कल मिलना आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो। ब्रह्मांड आपको वही देता जो आपके लिए सही होता है, ना कि जो आप जिद से मांगते हैं। एक बच्चा बार बार माँ से गाड़ी मांगता था। माँ जानती थी कि वो अभी गाड़ी नहीं चला सकता, तो उसने इंतज़ार करवाया। पर जब समय सही आया तो वही माँ उसे खुद गाड़ी दिलाने गई। इन्हीं उदाहरणों से हम बहुत बातों को सीखते हैं। भाग तीसरा, प्रार्थना कैसे करें। अब सवाल ये भी है, क्या कोई तरीका है प्रार्थना करने का? हाँ है, और वो तरीका है समय का चुनाव। मन को शांत करना, शब्द नहीं बल्कि भावों को प्रकट करें। सुबह 4 से 6 और रात को सोने से पहले ये समय शक्तिशाली और सामर्थी माना गया है। 2 मिनट की शांति लें, गहरी सांस लें, फिर अपनी इच्छा को दृश्य रूप में देखें। हे परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि आप मुझे देख रहे हैं। मैं उस कृपा के लिए आभारी हूँ जो आपने मुझे भेजी है। तो अगली बार जब आप प्रार्थना करें तो सिर्फ मांगे नहीं, विश्वास करें, धन्यवाद दें और खुद को उस सामर्थ से जोड़ें। क्योंकि सच्ची प्रार्थना सिर्फ परमेश्वर को सुनाने के लिए नहीं होती, वो आपको सुनाने के लिए होती है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे ज़रूर शेयर करें और कमेंट में बताएं आपकी सबसे सच्ची प्रार्थना क्या थी और क्या वह कभी पूरी हुई है।